together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सलाम सिनेमा. आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर मुनीब. दोस्तों, सलाम सिनेमा के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम है. साथियों, हम सुन रहे हैं अहमद सलीम की लिखी हुई किताब सलाम बॉम्बे के इख्तिबासात को. आज का इख्तिबास हम सुनेंगे ओमपुरी के बारे में. तो चलिए दोस्तों, ओमपुरी के इख्तिबास को मुलाहिजा करते हैं. मैं शौकत आजमी से बातें कर रहा था. इस दौरान सागर सरहदी फोन पर मुसलसल ओमपुरी को ढूंढ निकालने की कोशिशें करते रहे. उनके बारे में इतला थी कि वो भी शूटिंग के सिलसिले में बॉम्बे से बाहर गए हुए हैं. लेकिन सागर सरहदी का ख्याल था कि ओमपुरी को बॉम्बे में होना चाहिए. आखिरकार सागर ने उन्हें एक स्टूडियो में ढूंढ निकाला. मैंने कैफी आजमी और शौकत आजमी को खुदा हाफिज कहा और सागर सरहदी और सुखबीर के साथ ओमपुरी के स्टूडियो पहुंचा. मुझे खुशगवार हैरत हुई जब ओमपुरी ने मुझे देखते ही पहचान लिया और मेरे इस इंटरव्यू का जिक्र किया जो मैंने 14 साल पहले लिया था. यहीं से माजी और हाल जैसे जुड़ गए हों. मेरी नज़रों में 14 साल पहले सागर सरहदी का फ्लैट, उसके मुख्तलिफ कमरे और वहां पर मौजूद लोग घूम गए. उनमें एक हस्ती सुमिता पाटिल की भी थी. स्टूडियो के एक छोटे से कमरे में बातें करते हुए ओमपुरी ने इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की कि उस वक्त वो एक कमर्शियल फिल्म में काम कर रहा है जिसका नाम भी उन्हें याद नहीं है. मैंने 14 बरस पुरानी गुफ्तगू छेड़ दी. हिंदुस्तान में 8 फिल्मों का सफ़र, खुद ओमपुरी का फन्नी सफ़र, बात कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई, मुतबादिल सिनेमा मुख्तलिफ नशेब व फराज से होता हुआ कैसे ख़त्म हुआ. मुतबादिल सिनेमा था और मैं समझता हूँ कि अब भी है. ओमपुरी ने धीमे सुरों में बोलना शुरू किया. हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि इसकी रफ्तार अब पहले से ज़रा धीमी है. दूसरे, अब वो टेलीविज़न पर शिफ्ट हो गई है. उनमें से कुछ बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई जाती हैं, जैसे धरोकाल दिखाई गई. इन फिल्मों के जो भी डायरेक्टर थे उनमें से 90% अब भी वैसी ही फिल्में बना रहे हैं, चाहे वो गौतम घोष हों या संदीप रे, गोविंद निहलानी हों या प्रकाश झा. प्रकाश झा ने इस असना में एक कमर्शियल फिल्म भी बनाई थी, लेकिन अब वो कमर्शियल अदाकारों को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं. इसमें माधुरी है, अय्यूब खान है, मोहन जोशी है और हाँ, मैं भी हूं. इन फिल्म साजों ने ये सोच करके बगैर गानों के वो जो जबान उन फिल्मों में इस्तेमाल करते रहे हैं
उसकी बजाय अगर वो उन्हीं मौज़ूआत के साथ सन 1950 की दहाई का अंदाज़ा इख्तियार करें और गानों के साथ फिल्में बनाएं तो ये मौज़ूआत जारी रखे जा सकते हैं। सन 1950 की दहाई में भी तो मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत, जहेज़, छूत छात वगैरह पर अच्छी मेयारी फिल्में बनी थीं। चुनांचे ये सोचकर कि उन्होंने अपनी फिल्मों में गानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मौसीकी हमारी ज़बान का हिस्सा है। अभी गुलजार साहब ने माचिस बनाई है। गानों के इस्तेमाल का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि वो फिल्म कमर्शियल हो गई हो या बदसूरत हो गई हो। ये थोड़ी सी लीडियम की तब्दीली हुई है, लेकिन अब भी कुछ लोग उसी ढंग से फिल्में बना रहे हैं जैसे वो पहले बनाते थे। मसलन गोविंद नहलानी आज भी अपनी फिल्मों में गाने नहीं डालते। सत्यजीत रे के बेटे ने अपनी फिल्म टारगेट में गाने नहीं डाले। गौतम घोष ने मेरे साथ फिल्म पतंग बनाई, इसमें भी गाने नहीं हैं। लेकिन वो जो सन 1980 की दहाई में धड़ल्ले से 8 फिल्में बनी, रिलीज भी हुई, उनमें कुछ फिल्में बहुत ज्यादा चली भी। प्रेस ने भी उन्हें बहुत सराहा। लेकिन अब इतना फर्क है कि फिल्में अब भी बन रही हैं, लेकिन इस धड़ल्ले के साथ नहीं। ओमपुरी का अपना सफर 8 फिल्मों का सफर नहीं है। इस दौरान में उसने बहुत सारा कमर्शियल काम भी किया है। ये 20 साल का सफर है और इस सफर में ओमपुरी ने 125 फिल्मों में काम किया है। उनमें से 75-80% फिल्में वही हैं जिन्हें हम मुतबादिल सिनेमा कहते हैं। वो साल में 3-4 ऐसी फिल्में जरूर करते हैं। अभी चंद माह पहले पूना में एक समाजी तंजीम ने एक फीचर फिल्म जिंदगी जिंदाबाद बनाई है। ये एड्स के मौजू पर है और अभी रिलीज नहीं हुई है। इसके साथ साथ कुछ कमर्शियल फिल्में भी हैं। पिछले 1 साल से उनकी औसत कदरे बढ़ गई है। इस असना में ओमपुरी ने बाहर की कुछ फिल्मों में काम किया है। हाल ही में उन्होंने हनीफ कुरैशी के नावल पर मबनी एक फिल्म में भी काम किया है। मेरी कोशिशें तो यही होती हैं कि हमेशा अच्छी फिल्मों में काम करूं, लेकिन अदाकारी चूंकि मेरा पेशा है, इसलिए कभी कभी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अहमद सलीम की लिखी हुई किताब सलाम बॉम्बे। हम आज ओमपुरी के इख्तिबास को आपको सुना रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद में फिर हाजिर होंगे। You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू के अजीम शायर मीर दर्द से। मीर दर्द का पूरा नाम ख्वाजा मीर दर्द था। उनका जन्म 1721 में दिल्ली में हुआ। वो उर्दू गज़ल की इब्तिदाई दौर के सबसे अहम शुअरा में शुमार किए जाते हैं। मीर दर्द सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक सूफी बुजुर्ग भी थे। इसी वजह से उनकी शायरी में तसव्वुफ, रूहानियत और इंसानी जज्बात का गहरा रंग नजर आता है। मीर दर्द ने उर्दू गज़ल को एक नफीस और फिक्री सिमत दी। उनके कलाम में दर्द दिल, इश्क हकीकी, खुदी की तलाश और जिंदगी की फना पजीरी का जिक्र बार बार मिलता है। उनका अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिल में उतर जाने वाला है। आइए उनके चंद मशहूर आशार सुनते हैं। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। और एक और मकबूल शेर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। और ये रूहानी रंग लिए हुए शेर भी सुनिए। न गुल को है सबात न हमको है एतबार, किस बात पर चमने हवसी रंगो बू करें।
मीर दर्द की शायरी में मोहब्बत के साथ साथ रूहानी सुकून और इंसानी जिंदगी की गहरी समझ मिलती है। इसीलिए उनका कलाम 3 सदियों बाद भी अदब के शायकीन के दिलों में जिंदा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. दोस्तों, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में ओम पुरी को। मेरी कोशिश तो यही होती है कि हमेशा अच्छी फिल्मों में काम करूं, लेकिन अदाकारी चूंकि मेरा पेशा भी है, इसलिए कभी कभी रोजी रोटी का सवाल भी पैदा हो जाता है। ये एक तल्ख हकीकत थी, लेकिन मैंने ओम पुरी को बताया कि पाकिस्तान में उनकी पहचान 8 फिल्मों के अदाकार की है, जिसने मुतबादिल सिनेमा को एक तसलसल भी दिया है। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि वो नया क्या कर रहे हैं। ओम पुरी ने बताया उन्हें अपनी इस पहचान का एहसास है, इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि इस तसलसल को बरकरार रख सकें। लेकिन हम इस मकाम पर भी नहीं पहुंचे हैं कि खुद अपनी फिल्में बना सकें। फिल्म बनाना बहुत महंगा काम है और हमारे पास इतना धन भी नहीं है। कुछ ऐसे अदाकार हैं जो अपनी फिल्में खुद बनाते हैं, जैसे कमल हासन। वो अपनी तरह की फिल्में खुद बनाते हैं, उनमें अदाकारी भी करते हैं, हिदायतकार बाहर से लेते हैं। फिर भी मैं कह सकता हूं कि मेरी कुछ फिल्में ऐसी ज़रूर हैं जो हमारे आज की बातें करेंगी। जब मैंने कहा कि कमर्शियल फिल्में भी बिल्कुल बेमकसद नहीं होती, तो ओम पुरी ने मुझसे इत्तेफाक किया, लेकिन ये भी कहा कि बामकसद कमर्शियल फिल्मों का तनासुब 15-20% से ज़्यादा नहीं होता। हिंदी में हर साल 120 फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा चलने वाली फिल्में 10-12 ही होती हैं। थोड़ी देर पहले ओम पुरी ने अपनी बाहर की बाज़ फिल्मों का जिक्र किया था। मुझे उनकी तफसील जानने से दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उनसे इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने एक अमेरिकी फिल्म घोस्ट इन द डार्कनेस में काम किया था। माइकल डिग्लेस इसके प्रोड्यूसर थे और खुद भी एक्ट कर रहे थे। इससे 1 साल और पहले वॉल्फ की थी। इसमें छोटा लेकिन काफ़ी डिसेंट रोल था। हनीफ कुरैशी के नावल पर मबनी जिस फिल्म में ओम पुरी ने हाल ही में काम किया है, उसकी शूटिंग लंदन में हुई है। माय सन द फैनेटिक नामी इस फिल्म में ओम पुरी ने मरकजी किरदार अदा किया है। दूसरी काबिल जिक्र फिल्मों में सिटी ऑफ जॉय और इन कस्टडी शामिल है। दूसरी फिल्म ओम पुरी ने इस्माइल मर्चेंट के साथ की थी। मुझे याद पड़ता है कि 14 साल पहले ओम पुरी को थिएटर में इजहार के काफ़ी इम्कानात नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार वो इस बारे में पुरजोश नहीं नजर आते थे। पिछले 6-7 बरसों से वो थिएटर में काम नहीं कर रहे और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। तमज़ जैसी फिल्म मेरे लिए ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि मैं तमज़ का नाटक लेकर घूमता रहूं। इस तरह मैं कितने लोगों तक पहुंच सकूंगा। तमज़ को करोड़ों लोगों ने देखा और इसका असर कबूल किया। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहिए।
ताकि हम सुन सकें अहमद सलीम की लिखी हुई किताब सलाम बॉम्बे के इस इख्तिबास ओम पुरी को। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 एफएम की फिल्मी कहानियां। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे वैद के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबमरीन की। सन 1797 में अमेरिकी इन्वेंटर और इंजीनियर रॉबर्ट फुल्टन ने फ्रांस की हुकूमत को एक ऐसी ज़ेर आब कश्ती बनाने की पेशकश की जो दुश्मन के जंगी जहाज़ों को निशाना बना सके। कई साल की मेहनत के बाद उनकी मशहूर आबदोज़ नॉटिलस सन 1800 में फ्रांस के शहर रोइन के करीब दरियाए सिंध में पानी में उतारी गई। नॉटिलस तकरीबन 6.5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी लकड़ी की सबमरीन थी। पानी की सतह पर ये बादबान के ज़रिए चलती थी, जबकि पानी के अंदर जाने के लिए इसके टैंकों में पानी भरा जाता था। इस आबदोज़ के अमले में 2 अफराद शामिल होते थे और ये तकरीबन 4 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती थी। इसमें हवा जमा करने के लिए कंप्रेस्ड एयर टैंक्स मौजूद थे, जबकि पानी के अंदर इसे हाथ से चलाए जाने वाले प्रोपेलर के ज़रिए हरकत दी जाती थी। सन 1775 में बनने वाली टर्टल के मुकाबले में नॉटिलस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूडर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। कामयाब तजुर्बात के बाद नॉटिलस ने सन 1801 में एक जहाज़ को तबाह करके अपनी सलाहियत साबित की। अगरचे इस ज़माने में इस इजाद को मुकम्मल सरकारी हिमायत हासिल ना हो सकी, लेकिन रॉबर्ट फुल्टन की नॉटिलस ने जदीद सबमरीन्स की तरक्की की बुनियाद रख दी। आज की जदीद सबमरीन इसी ख्वाब की तरक्की याफ्ता शक्ल है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे वैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 एफएम की फिल्मी कहानियां। दोस्तों, आपका फिर खैर मकदम है सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में। वक्फे में जाने से पहले हम सुन रहे थे सलाम बॉम्बे, जिसके लिखने वाले हैं अहमद सलीम साहब। उन्हीं की किताब से हमने आज इख्तिबास लिया है ओम पुरी। तो आइए सुनते हैं ओम पुरी। ओम पुरी के टेलीविजन के अहम कामों में श्याम बेनेगल की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और यात्रा, गोविंद निहलानी की तमस, सत्यजीत की टेलीफिल्म बासु चटर्जी का सीरियल गुलजार साहब की सीरीज किरदार वगैरह शामिल हैं, जिस पर ओम पुरी को फख्र है। लेकिन ये सब काम सोप ओपेरा के दौर से पहले के काम हैं। इस वक्त बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब तो टेलीविजन पर जो काम हो रहा है उसे करने को जी नहीं चाहता। एक आध बार काम करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी।
ओमपुरी का ख्याल था कि टेलीविजन ने फिल्मों की तादाद पर असर नहीं डाला। अब भी उतनी ही फिल्में बन रही हैं जितनी टेलीविजन के दौर से पहले बनती थीं। हिंदुस्तान भर में हर साल पहले भी 600-700 फिल्में बनती थीं, अब भी बनती हैं। तकनीकी तौर पर फर्क पड़ा है, लेकिन मौज़ूआत के एतबार से बेहतरी पैदा नहीं हुई है। कुछ लोगों ने बीच का रास्ता भी चुन लिया है। विनोद चोपड़ा, मणि रत्नम गाने भी डालते हैं और अपनी बात कहने की कोशिश भी करते हैं। मौज़ूआत के एतबार से फिल्म की कमजोरी का एक सबब सेंसर भी है। फिल्मसाज को डर रहता है कि फिल्म अटक जाएगी, वरना इतना कुछ घट रहा है और इतना कुछ मटेरियल है जिसमें काफी ड्रामा भी है, लेकिन उन पर अब फिल्में नहीं बन रही हैं। 14 बरस पहले गुलजार और ओमपुरी पाकिस्तान के टीवी ड्रामे के जबरदस्त मद्दाह थे, लेकिन अब ओमपुरी वैसे पुरजोश नजर नहीं आते थे। शुरू में उन ड्रामों की यहां काफी पजीराई हुई थी, लेकिन अब वहां का कोई खास काम सुनने में नहीं आ रहा। कभी कभार पाकिस्तान टेलीविजन की कोई अच्छी चीज देखने को मिल जाती है, लेकिन पहले जैसी बात अब नहीं रही। इब्तिदाई दिनों में लोग इन ड्रामों की कैसेट्स वगैरह भेजते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे कि फलां पाकिस्तानी ड्रामा देखा, लेकिन ये बातें इन दिनों सुनने में नहीं आती। ओमपुरी मुझसे मुत्तफिक थे कि सेंसर के अलावा इंतहाई तेज और जारहाना अंदाज की कमर्शियलिज्म ने भी हमारे ड्रामे को जग पहुंचाई होगी। कमोबीश वैसी ही सूरत हाल भारत में भी है। सिर्फ इश्तिहारों की बुनियाद पर ड्रामे चलाना खासा मुश्किल हो रहा है। इश्तिहारी कंपनियां भी महसूस करने लगी हैं कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन बकौल ओमपुरी सूरत हाल इतनी ज्यादा परेशान कुन भी नहीं है। काफ़ी चैनल्स आ रहे हैं और आते रहेंगे, नए नए प्रोग्राम भी आ रहे हैं। पिछले दिनों ये बात भी चली थी कि हुकूमत केबल वालों पर टैक्स आयत करेगी, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। मैंने जब ये जानना चाहा कि इस स्टूडियो में वो किस फिल्म की शूटिंग करवा रहे हैं, तो उनके मुंह से बेख्तियार निकला, चालू सी फिल्म है, सनी देओल है इसमें। फिर जहन पर कुछ जोर देने के बाद बोले, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, शायद कच्चे धागे या कुछ ऐसा ही नाम है। मज़े की बात तो यह है कि आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं और आपको उसका नाम तक याद नहीं। जाहिर है जब एक फिल्म 2.5 साल में बनेगी और आपने 6 महीने पहले इसके किसी सीन में काम किया हो और 6 महीने बाद आप फिर उसमें 3 दिन के लिए काम कर रहे हों, तो जाहिर है इतने वर्षों तक नाम तो याद नहीं रखा जा सकता। हिंदुस्तान में अब भी ऐसी फिल्में बनती हैं जो इतनी देर में मुकम्मल हों। बिल्कुल, बाज़ फिल्में तो 4-4, 5-5 साल में बनती हैं। मैंने सागर सरहदी से दरख्वास्त की कि वो ओमपुरी के साथ मेरी एक तस्वीर बना दें। ओमपुरी ने सागर से पंजाबी में पूछा, कत्थों आ रहे हो तुसी? सागर ने नाकाबिल तहरीर अल्फाज में जवाब दिया, मैं यहाँ नाल आ रहा। ओमपुरी ने हंसकर जवाब दिया, इजते चंगा हो या दोगला हाँ गटियां सवेर दिया। पहली सवेरे फोन ते सुनी सी, मैं फोन करे कहिया सी भाइया जी ई न्यू ईयर ते चलो हन गाहल गट्टो। इस पर सागर का कहा गूंजा। मैंने कहा, 80 ते 7वीं 8वीं बारी सुन रहे हाँ। इसके बाद तस्वीरें बनाने का बाकायदा दौर चल पड़ा। सुखबीर ने हम तीनों की तस्वीरें बनाई। एक बार फिर जल्दी मिलने का वादा करके मैं ओमपुरी से रुखसत हुआ। पिछली बार सन 1983 में अगले साल आने का वादा करके रुखसत हुआ था, लेकिन ये 1 साल बनबास के 14 बरसों तक फैल गया। इस बार पता नहीं ये वादा कब वफा होता है या फिर होता भी है कि नहीं। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे अहमद सलीम की लिखी हुई किताब सलाम बॉम्बे के इख्तिबास ओमपुरी को। दोस्तों, सलाम सिनेमा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए इख्तिबास के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने आसपास का ख्याल रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें, चूँकि स्वच्छ भारत है तो हमारा भारत है। अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब। You were listening to Salam Cinema.
रेडियो मानो 90.0 एफएम्स सिनेमा स्टोरीज। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।